गौरव अरोड़ा की हत्या का आरोप आपको स्वीकार है? गौरव अरोड़ा से आपकी क्या दुश्मनी थी? क्या ये बात सच है कि आपने अपनी बहन की सगाई इनके साथ तोड़ दी थी? बताइए, हमें जवाब दीजिए। बताइए, हमें जवाब दीजिए। हमें जवाब चाहिए। माँ, हमारी बात का विश्वास मानिए। हमें नहीं पता था कि ये सारे इल्जाम वरदान जी पर आ जाएंगे। भाभी, वकील साहब से बात हुई है, वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच रहे हैं। पर आज शुक्रवार है, अगर आधे घंटे में बेल के पेपर सबमिट नहीं करे तो हमें सोमवार तक इंतजार करना पड़ेगा। इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि केतकी अभी इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाकर अपनी कंप्लेंट वापस ले लेगी। हाँ, हम अभी जाकर अपनी कंप्लेंट वापस लेंगे। वरुण भैया, आप गाड़ी निकालिए, हम अभी जाएंगे। मैडम, एक बात बताइए, जब आपको शिकायत वापस ही लेनी थी तो रिपोर्ट दर्ज क्यों करवाई? इंस्पेक्टर साहब, कंप्लेंट वापस लेना इनका अधिकार है, आप इनसे कोई सवाल नहीं कर सकते। कानून हमें मत सिखाइए वकील साहब, हमें पता है क्या करना है। ये लीजिए, साइन करिए वहां पे। इंस्पेक्टर साहब, एक सेकंड। केतकी ने अपनी कंप्लेन वापस ले ली, लेकिन एक कंप्लेन अब मुझे करनी है, वरदान तिवारी के खिलाफ। अपने भाई के हत्यारे को सजा तो मैं दिला के रहूंगा। आकाश, ऐसा मत करो। तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम है आकाश, रुक जाओ, ऐसा मत करो। आई एम सॉरी केतकी, लेकिन एक कसम मैंने भी खाई है, अपने भाई को इंसाफ दिलाने की। इसलिए माफ करना मुझे, आज तुम्हारी दोस्ती की कसम का मान नहीं रख पाऊंगा। पांडे जी सर, अरे देख क्या रहे हो? साहब को बुलाओ अपने पास, कंप्लेंट करना चाहते हैं, जाइए कंप्लेंट लिखवाइए, हम तो उसी के लिए बैठे हैं। आकाश, आकाश रुक जाओ, आकाश। अब मेरे हाथ बन गए हैं वरुण, और बेल का एप्लीकेशन मंडे को ही हो पाएगा। पर सर, आई एम सॉरी। मैं 2 दिन तक इस लॉकअप में नहीं रह सकता। वकील साहब, वकील साहब! वरदान तिवारी, ये पुलिस स्टेशन है। आवाज नीचे! कितने में खरीदा आकाश ने तुझे? बोल। मैं दुगनी कीमत देने को तैयार हूं, बता मुझे। दुगनी कीमत देगा तू? पांडे! सर, लॉकअप खोलो। सर, अब तू मुझे खरीदेगा? तू मुझे खरीदेगा? आप हमारे भाई के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा,
अब आप हमें हमारा काम सिखाओगे। एक बात बताइए, आप सब अमीर लोग खुद को समझते क्या हैं? आज इस थाने में इस मर्डर का जम के अच्छा खासा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। पांडे, देखिए, निकालो सबको बाहर और टेबल पर से मेरा डंडा लाकर दो। पांडे, जल्दी लाओ। सर नहीं, रुक जाइए, भगवान के लिए ऐसा मत करिए, अब हम कैसे हाथ जोड़ते हैं। निकालो सबको बाहर यहाँ से। सख्ती पे मजबूर मत कीजिए, चलिए अपने घर, जरूरत पड़ने पे सबको बुलाया जाएगा। नहीं, रुक चलिए, जाइए please। सर। प्रधान जी, नहीं नहीं नहीं, रुक जाइए प्रधान जी। खरीद मुझे। वरदान को बेल नहीं मिलेगी, मतलब सोमवार तक वरदान जेल में? नहीं, नहीं। हमारा बच्चा, हमारा वरदान। माँ, वरुण, वरुण, तुम हमें अभी के अभी तुम हमें वरदान के पास लेके चलो। माँ, वो नहीं मिलने देंगे हमें भैया से। कुछ भी हो सकता है तो कल होगा, हमें से कोई एक कल ही उनसे मिल पाएगा। वरुण, हमारा लल्ला कैसा है? अब क्या बताए दादू, हमें तो उन्होंने वहां से बाहर निकाल दिया, लेकिन हमें लगता है कि वो वरदान के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे होंगे। हो सकता है कि कहीं मार ना रहे हो। पकड़ो। अगर हमारे लल्ला को वहां शरीर पर एक भी चोट आई ना, तो इस औरत को 4 चोट लगाना। मारो उसे, मारो। अम्मा, ये क्या कह रही है आप? तुम बीच में मत बोलो, चुप करो। मारो इसे। तू मुझे खरीदेगा? सुषमा, होश में तो हो तुम? होश में तो हम आए। दीदी, बस करो। दीदी, भाभी बोल रही है उन्होंने जान के कुछ नहीं किया। सुषमा, पागल हो गई हो क्या? आज जो हमारा भाई लॉकअप में है वो आपकी वजह से था। आप आज तक इस लड़की को जो चैन देते आई है ना, उसी की वजह से ये सब हुआ है। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे भाई की एक गलती की वजह से आज वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। जानती हो ना किस गलती की बात कर रहे हो? अरे हमारे भाई के जीवन की सबसे बड़ी गलती थी तुमसे शादी करना, केतकी।
और आज वो उसी गलती की सजा भुगत रहा है। लेकिन हमारा भाई अकेले सजा नहीं भुगतेगा, तुम्हें भी उसकी सजा मिलेगी। तुम्हें भी वही दाल रोटी खानी होगी जो हमारा भाई वहां जेल में खा रहा है। तुम्हें भी वैसी पथरीली जमीन पर सोना होगा जैसी पथरीली जमीन पर हमारा भाई सो रहा है। और तुम्हें सोने का मौका तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम अपनी सबसे बड़ी सजा पूरी कर नहीं लेती। और कौन सी सजा देना चाहती हो तुम? सरिता! हमारे भाई से चक्की पिसवाना चाहती हो ना तुम? ये 3 गोनियां है जिसमें गेहूं है, और आज रात तुम तब तक नहीं सोगी जब तक ये सारा पीस कर नहीं हो जाता। आप सब हमारे साथ ऊपर चलिए, यहाँ इसके साथ कोई नहीं रुकेगा। ये कैसी आवाज है? शायद हमें कोई गलतफहमी हुई है।
इतनी रात को रसोई घर में कौन हो सकता है? ये बीमार होने का नाटक करते करते सबकी शक की नजरों से तो बच जाती हूँ, लेकिन फिर जब तक सब सो नहीं जाते तब तक भूखे भूखे बैठे रहो। ये दाल तो पूरी ठंडी हो गई, गरम कर लूं क्या? तुम्हारी सच्चाई अब सबके सामने लाने का समय आ गया है। उठो। देखो, हमें पता है कि तुम नाटक कर रही हो और अभी 2 मिनट पहले तुम रसोई में थी। उठो, उठो। ठीक है, तो तुम नहीं उठोगी। कर लो जितना नाटक करना है तुम्हें। हम भी राम जी की कसम खाकर कहते हैं कि तुम्हारी सच्चाई आज सबके सामने लाकर रहेंगे हम। अब ये पक्का सारे घर वालों को यहाँ लेकर आएगी, फिर उनके सामने या तो मुझे पिन चुभाएगी या तो मेरे ऊपर पानी डालेगी या मुझे खुदकुदी करेगी। लेकिन कालिंदी, आज चाहे जो भी हो जाए तुझे रिएक्ट नहीं करना है। कम ऑन कालू, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट कालू। पागल हो गई है क्या? ये मेरे सर के ऊपर चक्की क्यों पकड़ के खड़ी हो गई? गलती से भी छूट गया तो वही मेरा दी एंड हो जाएगा। हमने कभी सोचा नहीं था राम जी कि हम किसी की हत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे, लेकिन हमारे पति और हमारे परिवार की सुख शांति छीन लेने वाले असुर का वध समझकर हम ये पाप करने जा रहे हैं। हमें क्षमा कर देना राम जी। जय श्री राम।
कालिंदी, तुम होश में कब आई?